This principle of moment is also termed as Varignon's theorem. कुछ टेक्स्ट में आपको ये principle of moments का नाम मिलेगा, कुछ जगह इसको Varignon's theorem कहा गया है. Since it was originally developed by a French mathematician Varignon. Now what does this principle of moment states? ये principle of moments कहता है कि the moment of a force about a point is equal to the sum of moments of the components of force about that point. So ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है या वेरिग्नन्स थ्योरम है, बेसिकली इट इज मेजर, इसकी जो एप्लीकेशन है ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स में जो है वो इस्तेमाल होती है, क्योंकि 3D में तो ऑलरेडी हम वेक्टर फॉर्म में ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती. हाँ, लेकिन 2D में आपको अभी आगे एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत सी जगहों पे आपको इस वेरिग्नन्स थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है. ये थ्योरम आसान अल्फाज में कहती क्या है कि इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट द moment of a force about any point, then you can simply resolve that force into its components, और उन individual components की जो moments है वो आप फाइंड करके उनको algebraically ऐड कर दें. It would produce the same effect as compared to the moment of that force about a point. अब for example मैं आपको समझाने के लिए bottom of this slide, right hand side, एक figure दी गई है in which a force is acting at this point, which is this force F. अगर मैं आपसे कहूं कि इस फोर्स का मोमेंट फाइंड करें अबाउट पॉइंट O, तो हमारी जो स्केलर फॉर्मूलेशन है, जैसे हमने कहा 2D पे इसकी एप्लीकेशन होती है, स्केलर फॉर्मूलेशन में हमें मोमेंट फाइंड करने के लिए क्या 2 चीजें चाहिए? क्या याद है कल का लेक्चर आपको? व्हाट 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट स्केलर फॉर्मूलेशन? सर मोमेंट आर्म, सर आर और फोर्स. That's correct. So we need 2 things: the magnitude of force as well as that moment arm. Now what if this force is not acting पैरेलल और परपेंडिकुलर? हमने जितनी उस दिन एग्जांपल्स की थी उसमें तो वो सारी फोर्सेस हमने कैलकुलेट की थी. अगर आपको याद हो, ये वाली जो एग्जांपल थी इसमें सारी फोर्सेस वो थी जो या तो उस पॉइंट या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंट एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्ट कर रही थी. इजंट इट? यस सर. अगर सपोज मैं आपसे कहता कि आपने इस फोर्स की वजह से मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी 50 न्यूटन वाली जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर एक्ट नहीं कर रही, रादर दिस फोर्स इज एक्टिंग एट सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the force and the moment axis? Moment arm आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? So when the force is not acting parallel or perpendicular to that axis, then the calculation of this moment arm would become slightly complicated. So in order to reduce that complexity or in order to avoid that complexity, हम इस Varignon's theorem का इस्तेमाल करते हैं. ये Varignon's theorem क्या कहती है कि बजाय इसके कि मैं ये moment arm कैलकुलेट करूं, जो कि शायद मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, मैं अगर इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व कर लूं इन टर्म्स ऑफ Fx एंड Fy, इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का मोमेंट में फाइंड कर लूं, क्योंकि जनरली ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग बनेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये y आ जाएगा, इसी तरह ये y कंपोनेंट जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x आ जाएगा, और ये कैलकुलेट करना, ये फाइंड करना कोऑर्डिनेट्स की मदद से ज्यादा आसान हो जाता है रादर देन फाइंडिंग दिस d. So I have to resolve this force into its components Fx and Fy, and I am going to sum the moments of these components in order to find out the moment of this force F. वो सम किस तरह होगा कि अगर मैं Fx की बात करूं, Fx का पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है जी? Fx का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है? सर y आ रहा है. तो इसका मोमेंट होगा Fx टाइम्स y. ऐसा ही है? यस सर. ये Fx किस डायरेक्शन में मोमेंट बना रहा है अबाउट पॉइंट O? क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. तो क्या करना चाहिए मुझे क्लॉकवाइज के लिए? नेगेटिव सर. आई एम गोइंग टू इंक्लूड अ नेगेटिव साइन विद दिस मोमेंट. अच्छा, अब दूसरे मोमेंट की बात करते हैं, Fy की बात करें. सो Fy कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है फ्रॉम पॉइंट O? सर x. Fy into x आ जाएगा ये मोमेंट, और Fy का मोमेंट अबाउट पॉइंट O क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है? काउंटर क्लॉकवाइज. Counter clockwise, so we are going to include it with a positive sign. So overall the moment MO is going to be equal to Fyx minus Fxy.
सो रादर देन कैलकुलेटिंग दिस डिस्टेंस d, जनरली मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस नोन होते हैं x और y, तो मैं वेरिगनेंस थ्योरम का अप्लाई करते हुए 2 डायमेंशन में मोमेंट किसी भी फोर्स की जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तरीका क्या है कि आप उस फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग द x एंड y एक्सिस, और फिर आप जो है वो उनके इंडिविजुअल मोमेंट्स को कैलकुलेट करके एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं। इज दिस पॉइंट और वेरिगनेंस थ्योरम क्लियर टू ऑल ऑफ यू?